हेलो दोस्तों, स्पेनिश इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं जो कि स्पेनिश ग्रामर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पेनिश शुद्ध बोलना चाहते हैं, शुद्ध लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको प्रोनंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं इसका एक पार्ट डिप्थॉन्स को लेकर आया हूँ जो कि आपको शुद्ध बोलने में हेल्प करेगा, मदद करेगा। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से डिप्थॉन्स को अच्छे से समझते हैं। और मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो अपडेट आप तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। तो आइए डिप्थॉन्स को अच्छे से हिंदी माध्यम से समझते हैं। रूल्स ऑफ स्ट्रेस। अगर आप प्रोनंसिएशन शुद्ध करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्ट्रेस के रूल को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं डिप्थॉन्स क्या है, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, इसको कैसे कैसे यूज करते हैं। तो डिप्थॉन्स जिसका हिंदी में मतलब संयुक्त स्वर होता है। तो रूल्स ऑफ स्ट्रेस। तो आइए स्ट्रेस को देखते हैं क्या इसका क्या रूल है। फर्स्ट रूल देखते हैं क्या है। स्पेनिश के अधिकतर शब्द जिनके अंत में वॉवेल और एन या एस आता है उनमें अंतिम सिलेबल से एक सिलेबल पहले पर दबाव या स्ट्रेस दिया जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने दे रखा है, स्पेनिश के अधिकतर शब्द जिनके अंत में वॉवेल या एन या एस हो उसके लास्ट सिलेबल से एक सिलेबल पहले वाले पे स्ट्रेस दिया जाता है। जैसे लिब्रो, ली पे स्ट्रेस दे, लिब्रो। आमिगो, मी पे स्ट्रेस दे, आमिगो में मी पे स्ट्रेस होगा। गो लास्ट लेवल है, इसके जस्ट पहले मी है। नीचे चिको, यहाँ पे ची पे स्ट्रेस होगा क्योंकि को लास्ट लेवल है और इसके जस्ट पहले ची है। चीको, आमीगो, लिब्रो। स्पेनिश के अधिकतर शब्द जिनके अंत में वॉवेल एन या एस आता है उनके लास्ट सिलेबल से एक सिलेबल पहले पे स्ट्रेस दिया जाता है। लिब्रो, जैसे लिब्रो, अमीगो, चीको। आइए आगे भी स्ट्रेस रूल को देखते हैं। आइए दूसरे दूसरे रूल्स को देखते हैं। इसका क्या नियम है स्ट्रेस का दूसरे में। स्पेनिश के अधिकतर शब्द जिनके अंत में कॉन्सोनेंट आता है उसमें अंतिम सिलेबल पर स्ट्रेस डालें। एग्जाम्पल के लिए, स्पेनिश के अधिकतर शब्द जिनके अंत में कॉन्सोनेंट आता है उनमें अंतिम सिलेबल पर दबाव या स्ट्रेस डालें। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं नीचे। सेन्योर में न्योर पर, सेन्योर नोर पर स्ट्रेस डालें, न्योर पर। आबलार में ब्लार पर, आबलार। बेर पे, बेर पे स्ट्रेस डालें। जो भी कॉन्सोनेंट से अंत होता है उसके लास्ट सिलेबल पे डालें और जो वॉवेल एन और एस से जो अंत होता है उसमें लास्ट सिलेबल के जस्ट पहले वाला पे डालें। सेन्योर, आबलार, बेबेर। आइए आगे भी और रूल को देखते हैं। आइए कुछ नोट्स हैं, इसको भी अच्छे से देखते हैं। स्पेनिश में भी ए, ई, आई, ओ और यू इंग्लिश की तरह वॉवेल के रूप में माना जाता है। ए, ई, आई, ओ और यू वॉवेल है जिसमें ए
ई और ओ स्ट्रॉन्ग वॉवेल है और आई और यू वीक वॉवेल है। तो इसे स्पेनिश में प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं ये देखते हैं। आ, ए, ई, ओ और यू, सॉरी, आ, ए, ई, ओ और ऊ, जिसमें आ, ए, ओ स्ट्रॉन्ग वॉवेल है, ई, ऊ वीक वॉवेल है। आ, ए, ई, ओ, ऊ, जिसमें आ, ए, ओ स्ट्रॉन्ग वॉवेल है, ई, ऊ वीक वॉवेल है। जब दो स्ट्रॉन्ग वॉवेल एक साथ आए तो उनका उच्चारण अलग अलग होता है, जैसे ए ओ, एओ, ए आ, एआ, जैसे मुसेओ, मुसेओ, तेआत्रो, तेआत्रो, कोर्रेओ, कोर्रेओ, एओ, एआ, मुसेओ, तेआत्रो। यहाँ पे ते अलग सा लेवल, आ से अलग से लेवल चालू होता है। यहाँ पे देखिए मु से ओ, मु से ओ, से और ओ दोनों अलग अलग सा लेवल है। कोर रे ओ, कोर रे ओ, कोर अलग से लेवल, रे अलग से लेवल, ओ अलग से लेवल। वही जब दो स्ट्रॉन्ग वॉवेल एक साथ आए तो उनका उच्चारण अलग अलग होता है। मु से ओ, ते आत्रो, को रे ओ। जब दो वीक वॉवेल एक साथ आए तो स्टेज लास्ट वॉवेल पर होता है। जब दो वीक वॉवेल एक साथ आए तो स्टेज लास्ट वाला वॉवेल पर होता है, जैसे कुइता, कुइता में स्टेज आई पर है, ब्यूदो स्टेज यू पर है। कुइता, 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 बिउदो, 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 कुइता, 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 बिउदो, बिउदो, यू पर स्टेज दें और कुइता में आई पे स्टेज दें। जब एक स्ट्रॉन्ग वॉवेल और एक वीक वॉवेल साथ आए तो स्टेज स्ट्रॉन्ग वाले वॉवेल पर होता है। जब एक स्ट्रॉन्ग आए और एक वीक वॉवेल आए तो स्टेज हमेशा स्ट्रॉन्ग वाले पे होता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे आई, आई, आप एक्सेंट, आई, आउ, आउ, उओ, 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 इए, 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 इए। यहाँ पे ई पे एक्सेंट, जिसको स्पेनिश में ए बोलते हैं, आई को ई बोलते हैं, ई को ए बोलते हैं, तो ए पे एक्सेंट यहाँ पे देंगे। लेकिन जब कुछ और देखिए नीचे है, लेकिन जब एक्सेंट आए तो हमेशा स्टेज एक्सेंट वाले पे डालें। जब एक्सेंट आए तो हमेशा एक्सेंट वाले पे डालें, जैसे ओइदो, 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 यहाँ पे ई पे एक्सेंट, आई पे एक्सेंट। आइए यहाँ देखते हैं इसका उच्चारण स्पेनिश में किस टाइप से किया जाता है। सी ए, का, के, की, को, कु। इसमें सब का साउंड क से आ रहा है, इसीलिए इधर क या के इंडिकेट किया गया है। का, के, की, को, कु। स्पेनिश में आपको जहाँ भी दिखे सी ए, क्यू यू ई, क्यू यू आई, सी ओ, सी यू, तो आपको क साउंड वाला यूज करना है, न कि स या कुछ भी दूसरा चीज़ कुछ बोलना है इसको।
का, के, की, को, कू। नीचे देखिए क्या है, गा, गे, गी, गो, गू, इसका साउंड ग निकलेगा। उसके नीचे खा, खे, खी, दोनों जे ई और जे ई दोनों ख साउंड निकलता है। जी आई या जे आई दोनों ख साउंड निकलता है। खी, दोनों खी। खो, खू, इसका साउंड ख, या कई जगह पे इसका साउंड ह भी निकलता है, जैसे हा, हे, ही, हो, हु, खा, खे, खी, खो, खू। और नीचे देखिए जेड वाला फॉर्म में इस यहाँ पे जेड ए, सी ई, सी आई, जेड ओ, जेड यू, इसका साउंड स या थ निकलता है। कई जगह पे स भी निकलता है, कहीं पे थ भी निकलता है। तो यहाँ पे सा, से, सी, सो, सू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।